नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की हासिल करते रहने के लिए जरूरी है महाकाली और महालक्ष्मी का आशीर्वाद। महाकाली जहां सभी कष्टों को समाप्त करने वाली देवी है, वहीं महालक्ष्मी जीवन को सुखमय और समृद्धि से भरपूर बनाती हैं। इन दोनों देवियों की पूजा एक साथ करने से यह अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यदि सच्चे मन से इनकी साधना की जाए तो यह निश्चित रूप से मनवांछित फल देती है। वैसे तो आप इन दोनों देवियों का पूजन किसी भी समय एक साथ कर सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी और महाकाली पूजन भादो शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है, जो कि अश्विन की कृष्ण जन्माष्टमी तक चलता है। पूरे विधि विधान के साथ किसी भी समय महाकाली और महालक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से आपको हर तरह से तरक्की ही मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इस पूजन को करने वालों को मनवांछित फल मिलने की कई कथाओं का उल्लेख है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और कच्चे सूत की गांठ बनाती हैं। इसमें 16 धागे होते हैं। स्त्रियां अपने सिर पर 40 लोटे पानी डालकर धूप के साथ 16 अंजलि से सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। उसके बाद शुद्ध स्थान पर एक चौकी पर गांठें रखकर मां लक्ष्मी का आह्वान करती हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी का पूजन और हवन किया जाता है। इस दौरान मां लक्ष्मी को फल, नारियल तथा मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है और यथाशक्ति धन अथवा कई कीमती धातुएं चढ़ाई जाती हैं। इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व है। यदि आप इस व्रत को सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से 16 वर्षों तक करते हैं तो कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं रहता और जीवन से किसी भी तरह का अभाव खत्म हो जाता है। यदि आप 16 वर्षों तक यह व्रत करना चाहते हैं तो प्रण लेकर करें और 16वें वर्ष में ही इसका उद्यापन करें। इस दौरान 16 प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं और पूजन से जुड़े अन्य कार्यों में भी 16 की संख्या का प्रयोग करें। इस दिन पाट या फिर कदली के पत्र पर महाकाली और महालक्ष्मी की पुतलियां बनाएं। इनके आसपास आम तथा नीम के 2 वृक्ष प्रतीक रूप या फिर उनकी टहनियां लेकर बनाएं। हाथी पर सवार राजा और कहारों के कंधे पर पालकी में सवार रानी की मूर्ति भी पूजन के दौरान बनानी चाहिए। इस व्रत के दौरान 16 बोल की कहानी 16 बार सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद चावल और फूल छोड़ना चाहिए। 16 बोल की कथा जो इस अवसर पर सुनाई जाती है वह इस प्रकार है। अमोती दमोती रानी पोला परपाटन गांव, मगर सेन राजा बम्भन बरुआ, कहे कहानी सुना हो महालक्ष्मी देवी नानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। हाथी की कहानी। एक राजा जिसकी 2 रानियां थीं, उसकी बड़ी रानी को एक ही लड़का था जबकि छोटी रानी के कई लड़के थे। एक बार छोटी रानी के सभी पुत्रों ने मिलकर मिट्टी का एक बड़ा सा हाथी बना दिया तो उनकी माँ ने वहां खड़े होकर उसकी पूजा की। यह देख बड़ी रानी ने अपने पुत्र से कहा कि देखो तुम्हारे भाइयों ने कितना बड़ा हाथी बनाया है और तुम भी ऐसा ही बनाओ। तो उसने अपनी माँ से कहा कि तुम पूजन की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए असली हाथी लेकर आता हूँ। वहां से उसका पुत्र देवराज इंद्र के पास गया और उसने उनका ऐरावत हाथी मांग कर लाया ताकि उसकी माँ उसकी पूजा कर सके। ऐरावत हाथी को देख उस युवक की माँ खुश हुई और बोली, क्या करे किसी के 100-60, मेरा एक पुत्र पुजावे आस। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।